How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So guys, ये जो lecture series चल रही है, it is going for the post of forester and the social forestry worker, and I am dealing with environment, right? नाउ गाइज एक और चीज़ मैं आपको बता दूं दैट हमारा जो फर्स्ट मॉक टेस्ट है फॉर FAA ऑफलाइन मॉक टेस्ट जो है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd of December. फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट होगा एंड द एग्जाम सेंटर्स आर जम्मू, विजयपुर, श्रीनगर. तो अगर आपको कोई भी इस चीज़ के बारे में पूछना है यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर्स एंड दीज मॉक टेस्ट आर गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू. ठीक है गाइज? ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया है? कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, राइट? जिसमें हमने एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल के बारे में पढ़ा. देन वी फर्दर डिफ्रेंशिएटेड द फर्दर उसके हमने सब टाइप्स के बारे में पढ़ा, राइट? और साथ में हमने एक और चीज़ के बारे में पढ़ा दैट इज इकोटोन. फाइन. इकोटोन क्या होता है हमने डेफिनेशन कवर की, इसके डिफरेंट नाम क्या हैं हमने वो कवर किया, फिर ये प्रोडक्टिव क्यों होते हैं वो कवर किया, और साथ में हमने कवर किया कि व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द इकोटोन. ठीक है. आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं अबाउट द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम. राइट. फंक्शंस में हमने सबसे पहला जो फंक्शन मैंने आपको बताया था दैट इज टू मेंटेन अ बैलेंस, राइट? सबसे पहला इकोसिस्टम का फंक्शन तो वही है कि बैलेंस को मेंटेन रखना. दूसरी चीज हमने करी थी विच इज कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी, राइट? सो एनर्जी फ्लो को मेंटेन करके रखना दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम. और तीसरा जो फंक्शन है दैट इज कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट. ठीक है. नाउ बिफोर गेटिंग फर्दर, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट फ्लो. एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, राइट? अभी आपको कवर होगा जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है दैट एनर्जी ऑलवेज फ्लोज इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. और जो न्यूट्रिएंट का फ्लो होता है इट इज ऑलवेज साइक्लिक. इट इज ऑलवेज साइक्लिक. ठीक है. सो एनर्जी में और न्यूट्रिएंट फ्लो में डिफरेंस सबसे बड़ा यही आ गया कि एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल और न्यूट्रिएंट फ्लो इज ऑलवेज साइक्लिक इन नेचर. ठीक है. अब देखो एनर्जी फ्लो कैसे करेगा. एनर्जी कैसे मिलती है हमको? फूड से मिलती है, राइट? सिमिलरली इसमें भी हम पढ़ते हैं अबाउट ट्रॉफिक लेवल्स. ट्रॉफिक लेवल, राइट? अभी मैं बहुत बार यूज करूंगी ट्रॉफिक लेवल. ठीक है. तो आपको समझ आ जाएगा, राइट? सो फूड की मूवमेंट के लिए हम पढ़ते हैं तीन चीजें विच इज फूड चेन, फूड वेब और पढ़ते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स, राइट? ये तीन चीजें हम पढ़ते हैं फूड के फ्लो में या फिर एनर्जी फ्लो में. राइट. सबसे पहले इन तीन चीजों को जब हम पढ़ेंगे ना तो हम ट्रॉफिक लेवल शब्द का इस्तेमाल बहुत बारी करेंगे. सो ट्रॉफिक लेवल बेसिकली होता क्या है? ट्रॉफिक लेवल्स आर द फीडिंग पोजिशंस, आर द फीडिंग पोजिशंस. ठीक है. इन अ फूड चेन, राइट? एग्जाम्पल, दैट्स अ प्लांट और अ ग्रीन वेजिटेबल या कोई भी प्रोड्यूसर है. ठीक है. इसके ऊपर फीड कर रहा है मान लिया हमने कोई हर्बीवोर्स लाइक डियर, राइट? डियर फीड कर रहा है. डियर के ऊपर फीड कर रहा है टाइगर, राइट? सो दिस इज प्रोड्यूसर एंड दीज टू आर कार्निवोरस या कार्निवोर, राइट? सो दिस इज ट्रॉफिक लेवल 1, this is trophic level 2, this is trophic level 3. so these are basically the feeding positions कि आप कौन से पोजीशन पे आ रहे हो.
ठीक है, सो दिस इज द फीडिंग पोजिशंस। ठीक है, अब सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे दैट इज फूड चेन। देखो, फूड चेन बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। फूड चेन इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। सो दिस इज बेसिकली अ प्रोसेस of eating and being eaten, right? कोई किसको खा रहा है और फिर वो आगे किसका खाना बन रहा है, दैट इज व्हाट इज फूड चेन। ठीक है जी। नाउ हमेशा याद रखना, जब भी फूड चेन स्टार्ट होगा ना, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर, ऑलवेज। सो फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर, और जब ये एंड होगा ना, तो जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे होगा दैट इज द टॉप कार्निवोरस। ठीक है, जिसको हम अपेक्स प्रीडेटर भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो फूड चेन होता है दिस इज बेसिकली, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं फूड चेन का। सबसे बेसिक, ये मान लिया हमने ग्रास है, राइट? इस ग्रास को खा रहा है मान लिया डियर, राइट? और इसको खा रहा है मान लिया हमने टाइगर, राइट? सो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोड्यूसर ऑलवेज एंड दीज टू आर कंज्यूमर्स, राइट? जिसमें डियर आपका आ गया हर्बीवोर, और ये आ गया आपका कार्निवोर। ठीक है, अब जो चीज आपको समझने की जरूरत है अब इसी में एक शब्द आता है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर टर्शरी कंज्यूमर। देखो, ये प्रोड्यूसर है ना, इसको सबसे पहले खाने वाला इज द डियर। सो इन दिस केस दिस डियर बिकम्स योर प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी मतलब पहला, और इसमें डियर जो है वो टाइगर जो है वो डियर को खा रहा है, सो टाइगर बिकम्स द सेकेंडरी कंज्यूमर, राइट? ऑलवेज रिमेंबर, जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा ना दैट इज ऑलवेज अ हर्बीवोर। क्यों? क्योंकि हर्बीवोर ही है जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं, राइट? सो हर्बीवोर हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर ही रहेगा। बाकी सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ग्रास, डियर, डियर के बाद टाइगर, राइट? टाइगर, या फिर इसके बाद आ गया आपका स्नेक, राइट? चलो, टाइगर को तो खैर स्नेक नहीं खा पाएगा। ठीक है, सो हमने मान लिया इधर डियर और इधर मान लिया हमने किसको मानोगे आप? डियर मान लिया। चलो, डियर के बाद आप डायरेक्टली इधर स्नेक लिख दो। ठीक है, और स्नेक को खाने वाला मान लिया हमने ईगल, राइट? अब इस केस में दिस इज प्रोड्यूसर, दिस इज herbivores, so this is primary consumer, this becomes the secondary consumer and this becomes the tertiary consumer. So इस केस में eagle becomes the apex predator. ठीक है, और बहुत बड़े बड़े स्नेक्स होते हैं जो पूरा का पूरा हिरन निगल सकते हैं। ठीक है, जिनको इस चीज में डाउट है वो डिस्कवरी चैनल जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ द फूड चेन वर्क्स, राइट? Now, when I say energy is unidirectional, it means energy जो producer की थी it has gone to the deer. Now deer cannot return back the energy to the producer. That is why it is always in a straight line. It is never like this. ठीक है, so it always moves in a straight line. राइट? सो हमने क्या किया, सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल पढ़ा, फूड चेन का मतलब समझा, और हमने प्राइमरी कंज्यूमर,
सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर के बारे में समझा है। ठीक है, नाउ फूड चेन जो होती है ना, फूड चेन, that is divided into two types. So there are two types of food chain. What are the two types? First type is the grazing food chain, right? Second type is the detritus food chain. Fine. So what is grazing food chain? Grazing food chain होता है जहां पे which starts with plants or plant part, that is called as the grazing food chain. Example ये अभी हमने ऊपर किया, right? On the other hand, detritus food chain होता है which starts with dead organic matter, right? So what is dead organic? Organic हो गया which has carbon in it, that is organic. ठीक है, सो डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो फूड चेन स्टार्ट होती है दैट इज द डेट्रीटस फूड चेन. कैसे होगा? जैसे आपने यहां पे इसको खत्म किया, राइट? अब यहां से जब ईगल मर गया, राइट, ईगल के ऊपर फीड करेंगे आपके स्कैवेंजर्स, या फिर चलो ईगल भी एक तरीके का स्कैवेंजर ही है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका स्नेक मर गया, राइट, तो स्नेक के ऊपर फीड करेंगे स्कैवेंजर्स, राइट. स्कैवेंजर्स के ऊपर जब स्कैवेंजर्स मर जाएंगे तो सबसे पहले स्नेक मरा, स्नेक के ऊपर स्कैवेंजर्स ने फीड किया, स्कैवेंजर्स के बाद इसके ऊपर अर्थवर्म्स, डीकम्पोजर्स फीड करेंगे, राइट. सो दिस बिकम्स अ डेट्रीटस फूड चेन जो स्टार्ट हो रही है डेड होने के बाद, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज अ डेट्रीटस फूड चेन. एग्जाम्पल एक और कर लेते. फॉर एग्जाम्पल घर का लिटर जो होता है, डेड घर का लिटर हो गया या डेड चीजें हो गई, लिटर के ऊपर फीड कर रहे हैं अर्थवर्म्स, दिस इज डेट्रीटस फूड चेन. लिटर के ऊपर फीड कर रहे हैं चिकन, मरे हुए के ऊपर चिकन, राइट, दिस इज डेट्रीटस फूड चेन. इसके ऊपर फीड कर रहा है हॉक, दिस इज डेट्रीटस फूड चेन. सो वो फूड चेन जो कभी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है दैट बिकम्स डेट्रीटस फूड चेन, और जो कभी भी प्लांट या प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से स्टार्ट होती है दैट इज योर ग्रेजिंग फूड चेन. ठीक है, याद रखना. फाइन. और ये जो होते हैं इट एंड्स विद डीकम्पोजर्स. सो इट स्टार्ट्स विद डेट्रीवोरस एंड इट एंड्स विद द डीकम्पोजर्स, क्योंकि यही होंगे जो उसको वापस से सॉइल बना देंगे, राइट. सो दिस इज योर डेट्रीटस फूड चेन. फाइन. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम कवर करेंगे दैट इज योर फूड वेब, राइट. फूड वेब पे जाने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि हमारा मॉक टेस्ट आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर वेटनरी फार्मासिस्ट, जिसके टेस्ट भी स्टार्ट हो रहे हैं 23 दिसंबर से, एंड द एग्जाम सेंटर्स आर जम्मू, विजयपुर एंड श्रीनगर जस्ट लाइक द अदर, राइट. इसी के साथ for the stock assistant, for the post of stock assistant also, exam centers remain the same and the mock test is also starting from the 23rd of December, right. So इसमें आपको डाउट सेशंस भी आपके क्लियर होंगे, आपको रैंक के बारे में पता चलेगा, और ये जितने भी टेस्ट हैं दे आर ऑन द लेटेस्ट JKSSB पैटर्न, राइट. सो अगर कोई भी चीज़ आपको पूछनी यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर्स एंड आस्क. ठीक है, चलो लेट्स गेट बैक. अब आता है हमारा फूड चेन, फूड वेब. अब देखो फूड वेब कुछ नहीं है, इट इज बेसिकली ऑल द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स आर नोन एज फूड वेब, राइट. एग्जाम्पल के तौर पे दिस वाज योर ग्रास, राइट. ग्रास के ऊपर फीड किया काऊ ने, ग्रास के ऊपर फीड किया डियर ने, ग्रास के ऊपर फीड किया ग्रास हॉपर ने, राइट.
अब डियर को खाया, मान लिया टाइगर ने, राइट, फाइन। अब ग्रास, फिर टाइगर जब मर जाएगा, या फिर डियर को खाया, या फिर स्नेक इज ऑल्सो देयर, स्नेक को खाया जी आपके ईगल ने, राइट। नाउ टाइगर तो अपेक्स प्रेडेटर आ गया, राइट। अब देखो, जरूरी तो नहीं है कि डियर को सिर्फ स्नेक ही खाएगा, स्नेक ग्रास हॉपर को भी तो खा सकता है, राइट। इसी के साथ ईगल ग्रास हॉपर को भी तो खा सकता है, राइट। पर अगर आप देखोगे, दिस इज वन फूड चेन, this is another food chain and this is also another food chain. So basically जब कभी भी food chains are interconnected, it is called as a food web, right? अब आपको हो सकता है दिमाग में ये आ रहा हो कि मैम ने तो कहा था कि जो एनर्जी होती है इट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। पर यहां पर तो स्ट्रेट लाइंस नहीं है। तो guys, when I say it moves in a straight line, it doesn't mean straight line like this. It means कि एनर्जी हमेशा एक से दूसरे में जाएगी, दूसरे से तीसरे में जाएगी, तीसरे से दूसरे में नहीं आ सकती। अब आप यहां देखो, दिस 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 एंड दिस स्ट्रेट, दिस टू दिस straight, this to this, it is straight, right? So this is what I mean when I say it is unidirectional, right? Now, what is the importance of food chain? ठीक है, देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस पता है क्या है? इट इज लाइक इट गिव्स मोर देन वन ऑल्टरनेटिव। मोर देन वन ऑल्टरनेटिव का मतलब है, अगर मैं बिल्कुल लेमैन की भाषा में बात करूं, तो इट इज जस्ट लाइक अ मेन्यू कार्ड। जब हम जाते हैं कहीं रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाने, हम रोज एक चीज तो नहीं खाते ना, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट टू अ रेस्टोरेंट एंड यू वांटेड टू हैव दाल मखनी वाज नॉट अवेलेबल, सो यू से ठीक है दाल मखनी नहीं है, ऐसा करो कढ़ाई पनीर लेके आ जाओ, राइट। अगर दाल मखनी पर ही आप जिंदा होते, राइट, और दाल मखनी अवेलेबल नहीं होती, एनर्जी का फ्लो रुक जाता, राइट। सिमिलरली फूड वेब भी तो हमको वो ऑल्टरनेटिव्स, वो ऑप्शंस प्रोवाइड कर रही है, ताकि अगर एक चीज अवेलेबल ना हो तो दूसरी चीज अवेलेबल होनी चाहिए फॉर एनर्जी। और अगर एनर्जी नहीं होगी तो सर्वाइवल कैसे होगा, राइट। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर अगर यहां से I'll take another color, I'll take this. अगर यहां से ये जो हमने एक फूड चेन देखा, राइट, अगर प्लांट, डियर एंड स्नेक लिया, अगर स्नेक सिर्फ डियर को खाता, राइट, और बाय एनी चांस डियर खत्म हो जाता, तो इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती और इसकी पॉपुलेशन तो घट जाती, और एक पॉइंट के बाद क्योंकि इसके पास खाने को कुछ नहीं है, ये तो एक्सटिंक्ट और इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता कि नहीं हो जाता, राइट। सो ये फूड चेन इसीलिए होती है ताकि अगर एक चीज खत्म हो जाए तो दूसरे वाले के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। अब ध्यान से समझना, जब कभी भी एक स्पीशी के खत्म हो जाने, एक्सटिंक्ट हो जाने की वजह से दूसरा स्पीशी अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाए, इसको हम बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। और ये को एक्सटिंक्शन ना हो तभी फूड वेब होता है, राइट। सो जब भी एक ऑर्गेनिज्म के खत्म होने की वजह से दूसरा ऑर्गेनिज्म अपने आप खत्म हो जाए क्योंकि उसका सिर्फ एक ही प्रे था, राइट, दिस इज कॉल्ड एज को एक्सटिंक्शन, राइट। और फूड वेब जो होता है वो को एक्सटिंक्शन को खत्म नहीं होने देता। और आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हैबिटेट, लॉस ऑफ प्रे, बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं विच आर मूविंग टूवर्ड्स को एक्सटिंक्शन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज योर
दिस इज व्हाट इज योर फूड वेब, राइट। और फूड वेब क्या करता है, हमको ऑल्टरनेटिव्स जो है वो प्रोवाइड करता है, राइट। नाउ अब नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज, अब क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं, राइट। नाउ दिस इज ग्रास, राइट, लेट्स टेक दिस इज रैबिट, चलो रैबिट बना देते हैं आपके लिए। ये देखो, ये आ गई जी 4 टांगे, ये छोटी सी पूंछ आ गई, ये ऐसे चेहरा, ये आ गई थोड़ी मूंछें, ये 2 दांत और ये बड़े बड़े कान, ठीक है। और रैबिट को खा रहा है जी, ये देखो, अभी देखो ये स्नेक बन गया, ठीक है, ये स्नेक आ गया, ठीक है। किसी ने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि आपकी तो जो ड्राइंग है वो मजनू मजनू थे ना वेलकम वाली मूवी में, उससे भी ज़्यादा बुरी है। सो ऐसा नहीं है, आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस। समझ तो आ रहा है ना कि ये स्नेक है, समझ आना चाहिए। बाकी अब एमएफ हुसैन तो बन नहीं सकते, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड। अब देखो, ऑलवेज रिमेंबर इफ दिस हैज़ 100 यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट, और रैबिट ने खाया जी प्लांट को। अब मुझे बताओ इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी, राइट। अब मुझे बताओ अगर इसके पास 100 यूनिट ऑफ एनर्जी थी, क्या रैबिट के पास 100 यूनिट ऑफ एनर्जी आएगी? नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि प्लांट इस 100 यूनिट ऑफ अवेलेबल एनर्जी में से 90% ऑफ द एनर्जी को यूज कर लेता है। कैसे करता है? रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, राइट। सो दीज आर बेसिकली दोज फंक्शंस, डे टू डे फंक्शंस जो प्लांट करता है, और इसमें भी तो एनर्जी लगती है। ये भगवान की देन थोड़ी है, ये भी, इसमें भी एनर्जी लगती है, राइट। सो प्लांट की 90% ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड and only 10% of the energy is what goes from plants to the next consumer, ठीक है। अब 100 यूनिट में से कितनी आगे जाएगी? 100 नहीं जाएगी, सिर्फ 10 यूनिट ऑफ एनर्जी ही आगे जाती है। सिमिलरली जब स्नेक ने रैबिट को खाया तो रैबिट की जो अवेलेबल एनर्जी थी उसमें से 90% ऑफ एनर्जी रैबिट खुद यूज कर लेता है, और सिर्फ 10% ऑफ द एनर्जी होती है जो आगे स्नेक कंज्यूम करता है। इसीलिए 10 का 10% निकालेंगे तो सिर्फ 1% ऑफ एनर्जी है जो स्नेक के पास रहेगी फ्रॉम द स्टार्टिंग, अगर हम ये वाली फूड चेन को देख रहे हैं तो 1% नहीं, 1 यूनिट, ठीक है। दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि विद एवरी ट्रॉफिक लेवल, with every trophic level 90% of the energy is getting used and only 10% of the energy is moving from one trophic level to another trophic level. This is known as the 10% law or the Lindman's law, because Lindman was the one जिसने ये दिया था, Lindman's law, ठीक है। सो व्हाट डज द लिंडमैन लॉ टॉक अबाउट? द लिंडमैन्स लॉ talks कि only 10% of the energy moves from one trophic level to another trophic level, because with every trophic level 90% of the energy is lost in the form of providing your daily requirements, ठीक है, फाइन। इसीलिए याद रखना, जब भी हम बात करते हैं ना फूड चेन की, तो फूड चेन में ऐसा नहीं होता है कि आपका प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वार्टरली कंज्यूमर, ऐसा नहीं होता। ये मैक्स टू मैक्स कितना आगे जा सकता है? 3 या 4 तक ही जाता है, क्योंकि नेक्स्ट वाले जाने के लिए ना एनर्जी भी तो होनी चाहिए, राइट। सो इसलिए ये जो कंज्यूमर्स है ना, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के बाद या मैक्स टू मैक्स 4th तक ही खींच सकते हैं, क्योंकि उसके बाद एनर्जी ही नहीं बचेगी। अब इससे अगर हम आगे जाएं, स्नेक से अगर हम आगे ईगल पे चले, ईगल के पास 0.1 यूनिट आ गई, राइट। सो विद एवरी ट्रॉफिक लेवल 90% तो जा रही है, राइट। इसीलिए ये मैक्स टू मैक्स टर्शरी या फिर क्वार्टरली ट्रॉफिक लेवल तक ही खिंच सकता है, उसके आगे ये नहीं जाता है,
राइट नाउ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू गाइस टुडे। और ये था हमारा आज का लेक्चर, और कल के लेक्चर में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच इज द इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में, राइट। और इकोलॉजिकल पिरामिड्स कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड, दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर, pyramid of biomass, and pyramid of energy. These are the 3 ecological pyramids जिसके बारे में हम कल के लेक्चर में बात करेंगे। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे, एंड आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। जिसको जो समझ नहीं आता, आई ऑलवेज से आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, एंड आई विल एड्रेस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।